2020 में मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी ने ये प्रोजेक्ट दिया कि मैं डिफरेंट एरियाज में जाके उनके जो शेल्फ में प्रोडक्ट्स लगे हुए दुकानों पे उनकी जाके तस्वीरें खींचूं। मैं पहले एरिया की तरफ जा रहा था और सिर्फ दिल में दुआएं कर रहा था, या अल्लाह इस एरिया की मैनेजर ना कोई लड़की ना हो। कंपनी का एक बंदा भी मेरे साथ था और जब मैं पहले एरिया में पहुंचा और वहां की एक दुकान के अंदर मैं घुसा तो वहां के शेल्फ की हालत इतनी अबतर थी कि मैं बता नहीं सकता। तो मैं इससे पहले कि तस्वीरें लेता, मुझे कंपनी का जो बंदा साथ था उसने कहा, ओ भाई एक मिनट रुको। उसने वहां के एरिया मैनेजर को फोन किया। एरिया मैनेजर ने उसको खूब सुनाई कि शेल्फ ऐसा क्यों बना हुआ है, लेकिन उसने वहां से प्रोडक्ट्स भिजवाए और उसने जल्दी से शेल्फ को अच्छा किया और मैंने तस्वीरें खींच ली। मैं दूसरे एरिया गया, वहां के शेल्फ में तो ऐसा लग रहा था कि अभी अभी चिमगादड़ें उड़ के गई हैं, इतनी बुरी हालत। इससे पहले कि मैं तस्वीरें खींचता, मेरे साथ जो बंदा था उसने वहां के एरिया मैनेजर को फोन किया। वो फौरन बंदा गाड़ी में प्रोडक्ट्स रख के ले आया और उसने जल्दी जल्दी शेल्फ बनाया और मैंने फटाफट बेहतरीन किस्म की तस्वीरें ले ली। तीसरे एरिया में जब मैं गया ना तो वहां पे दुकान के अंदर शेल्फ बहुत ही बेहतर पोजीशन में मौजूद था। मतलब यानी कि उसके अंदर थोड़े बहुत ही प्रोडक्ट्स कम थे, लेकिन वो बहुत अच्छा शेल्फ था, अब तक के सब में सबसे बेस्ट। तो मैंने मेरे साथ जो कंपनी का बंदा था उसको कहा कि यार इसके प्रोडक्ट्स मंगवा के लगवा दो तो इसकी तो बहुत ही अच्छी तस्वीरें आ जाएंगी। उस बंदे ने मुझे बोला, भाई जो है ना वही खींच लो, मैं फोन नहीं कर रहा एरिया मैनेजर को, जो है ना वही कर लो। मैंने कहा यार अभी पीछे तो तुमने मुझसे 2 लोगों के बनवाए थे, इसका भी करवा लो। उसने बोला, भाई यहां की जो एरिया मैनेजर है ना वो एक खातून है, अगर मैंने उनको फोन करके ये बताया कि इस दुकान के शेल्फ में प्रोडक्ट कम है, वो मेरी जान का अजाब बन जाएंगी। आपको जो करना है ना आप इसी के अंदर कर लो, मैं किसी को फोन नहीं करूंगा। अब देखें, ये जो मैं सारी तस्वीरें खींच रहा था एक ग्लोबल प्रेजेंटेशन के लिए जा रही थी, तो जिनके शेल्फ बुरे बने हुए थे उसके फोन करके सही हो गए, और जिस बंदी का शेल्फ जरा सा ही खराब था, बहुत अच्छा था, उसकी तस्वीर सबसे ज्यादा खराब आई, क्योंकि उसके सबऑर्डिनेट ने उस बंदी से कांटेक्ट ही नहीं किया। और मैं ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता था कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर आप किसी भी लड़की के साथ काम कर रहे हो ना, तो अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो वो आपको कभी भी नहीं छोड़ती, वो ऐसी की तैसी कर देती है और फौरन से जाके ना अपने बॉसेस को शिकायत लगा देती है कि इस बंदे ने ये काम, इस बंदे ने गलत किया है। जबकि मर्दों के साथ जब भी मैं काम करता हूं तो होता यह कि ठीक है हमारी तू मैं बहुत होती है, बहुत ज्यादा हम लोग एक दूसरे को सुनाते हैं, लेकिन इन दी एंड ना हम एक दूसरे को कवर कर लेते हैं कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है ना तो वो मुझे अपने बॉस के सामने जाके नहीं बता देगा, वो मुझसे यहीं इसी लेवल के ऊपर करवा के, ठीक करवा के फिर काम आगे भेजेगा। तो ये बात मैं समझ सकता हूं और इसी वजह से मैं चाह रहा था कि यार कोई एरिया मैनेजर मुझे लड़की ना मिले। ऐसा नहीं है कि लड़कियां कॉम्पिटेंट नहीं होती, लड़कियां बहुत अच्छा काम करती हैं और ये पैसे भी टाइम पे देती हैं और पैसे अच्छे भी देती हैं, लेकिन जब बात आती है परफॉर्मेंस की तो इनको हमेशा 100% चाहिए। ये किसी को किसी किस्म की गलती की गुंजाइश देती ही नहीं है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था जिसके ऊपर मैं काफी स्ट्रांगली बिलीव करता था। कुछ अरसे बाद यही सारी बात ना मैं अपनी एक दोस्त को एक ड्राइव पे जाते हुए बता रहा था। अभी ये बात मैं कर ही रहा था कि एक गाड़ी ने मुझे इतना कोई खतरनाक किस्म का ओवरटेक किया कि मैं सीधा फुटपाथ में घुसता, बस मुझे अल्लाह ने बचा लिया। पहले तो इतनी मुश्किल से मैंने गाड़ी संभाली और उसके बाद मैंने अपनी दोस्त को कहा कि मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि ये गाड़ी ना एक लड़की चला रही है। लड़कियों को ना मेरी समझ नहीं आता कि लाइसेंस कौन देता है, इनको तो रोड पर होना ही नहीं चाहिए, इनके तो लाइसेंस इनको मिलना ही नहीं चाहिए। इतनी बुरी कट मार के गई है, अभी अगर टक्कर हो जाती तो लोग कहते कि वो तो लेडीज है, गलती तो आपकी है। तो अभी मैं ये बातें सुना ही रहा था कि मेरी गाड़ी ना उस गाड़ी के बराबर में आ गई और मैं क्या देखता हूं कि उस गाड़ी को एक लड़का चला रहा है। मैंने शीशा उतार के उसको वो सुनाई, मैंने कहा अबे क्या अंधा है, नजर नहीं आता, अभी अगर मैं यहां घुस जाता तो क्या होता। तो उस बंदे ने ऐसे करके हाथ किया, सॉरी बोला और चला गया। तो मैं अपनी दोस्त को कहने लगा, यार कितना कोई जलील आदमी है, इसको रोड पे चलने की तमीज नहीं है, वहां से कट मार के निकल के आ गया, अभी मैं मर जाता फिर कौन इसका जिम्मेदार होता। तो मेरी जो दोस्त सुन रही थी ना मेरी बातें, उसने कहा एक मिनट रुको, अभी जब तुमको यह लग रहा था कि इस गाड़ी में एक लड़की है तो तुम्हारा कहना था कि दुनिया की सारी लड़कियों का लाइसेंस कैंसिल हो जाए। जब तुम्हें यह लग रहा था कि इस गाड़ी में लड़की है तो तुम कह रहे थे कि लड़कियों को तो गाड़ी कभी देनी नहीं चाहिए। अब जब इस गाड़ी में से एक मर्द निकला तो अब यह क्यों नहीं कह रहे कि इस दुनिया के तमाम मर्दों का लाइसेंस कैंसिल कर दो। अब यह क्यों नहीं कह रहे कि इन मर्दों के हाथ में गाड़ी देता कौन है। यार जैसे ही उसने मुझे यह बात बोली ना, मैं सोच में पड़ गया
यही तो वजह है कि जब हम कॉर्पोरेट के अंदर काम करते हैं, तो जब हम खवातीन के साथ काम करते हैं तो वो इतना ज्यादा स्ट्रिक्टली हमारे साथ बिहेव करती हैं। क्योंकि अगर कोई मर्द गलत काम करे ना तो हम कहेंगे यार ये जिब्रान साहब की गलती है, जिब्रान साहब जो है ना वो काम नहीं करते, वो कॉम्पिटेंट आदमी नहीं है, उनसे काम नहीं होता। लेकिन अगर वो ये गलती हुमा करती है तो हम कहते हैं यार ये खवातीन से तो काम ही नहीं होता, इनको तो पता नहीं कौन यहां लाके बिठा के चला गया, ये तो बस एक पर्ची के ऊपर आ गई, खवातीन का तो बस में ही नहीं है काम करना। मर्द गलती करे तो वो सिर्फ मर्द की गलती, कोई लड़की गलती करे तो सारी दुनिया की लड़कियों की गलती। तो भाई जब हम इतना स्टेक हाई करके रखेंगे एक लड़की के ऊपर कि अगर वो गलती करती है तो उस पे नहीं पूरे ऑफिस की बल्कि पूरे जेंडर पे बुराई आनी है। अरे भाई सुबह ऑफिस शुमाइला लेट आई है, आपको ये कहने की क्या जरूरत है कि सारी खवातीन ही बहुत टाइम लगाती हैं सुबह तैयार होने में। भाई आपकी शुमाइला देर से आई है ना, आप उसको बोलो और उससे ये कम्युनिकेट करो। और एक चीज जो इस वीडियो के थ्रू मैं आप सबसे कहना चाहता हूं वो ये कि खुदारा गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखें। जब कोई गलती कर रहा हो ना तो ये बात समझें कि वो गलती इसलिए कर रहा है कि शायद वो कुछ नया ट्राई कर रहा हो, शायद वो कुछ इनोवेशन की तरफ जा रहा हो। अगर आप किसी से गलती करने का हक छीन लेंगे ना तो आप भूल जाएं कि वो कभी भी क्रिएटिव होगा। आप ये भूल जाएं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या आपके रिलेशन के अंदर या किसी भी चीज के अंदर कभी कुछ नया होगा, क्योंकि उसको पता है कि वो गलती करेगा तो स्टेक्स इतने ज्यादा हाई हैं तो वो कभी कुछ नया करने का सोचेगा ही नहीं। तो यार आज आप एक काम ये करें कि इस वीडियो को उन तमाम खवातीन के साथ जो आपकी कॉलीग्स हैं, आपके घर में रहती हैं, आपकी बहनें हैं, आपकी बॉसेस हैं, आपके सबऑर्डिनेट हैं, उन सबके साथ ये वीडियो शेयर करें और उनको कहें कि मारो भंड। वो गलती करें तो उनके पीछे उसी तरीके से खड़े हो जिस तरह हम अपने ब्रोस के पीछे खड़े होते हैं कि यार कोई नहीं, खैर हो गई, हम खड़े ना। इसी तरीके से उनके पीछे खड़े हो, इस वीडियो के थ्रू उनको ये अश्योर करवाएं कि तुम भी गलती कर सकते हो। तो जरूर उनको टैग करके ये जरूर लिखिएगा कि यार मारो भंड। हमारी इजाजत की उनको जरूरत नहीं है, हमारी लेकिन सपोर्ट की बहुत जरूरत है। कम्युनिकेशन रखें और हौसला रखें। इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से जो हम जेंडर्स की एक टेंशन है ना उसको कम कर सकेंगे और मिल के आगे बढ़ सकेंगे।